जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं छंद, और आपको बता दें कि आपके आगामी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम लगा है और उसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम लगा है, पुलिस का लगा है, रेडियो पुलिस ऑपरेटर, फिर उसके बाद आपके फिर से दोस्तों यूपीएसआई यूपीएएसआई की वैकेंसी आएंगी। ठीक सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हमने एक बार सोचा कि पूरी हिंदी समाप्त कर दे, और उसी के लिए दोस्तों आज हमारी ये 43 नंबर की दोस्तों क्या है क्लास है। ठीक है, और छंद का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो 43वीं क्लास है दोस्तों। आपको बता दें, अगर इसके पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, एक बार आप अच्छे से हिंदी पढ़ ले दोस्तों, कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिल जाएगा, सीधा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और दोस्त जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आएंगे ना, तो आपको ये दिखेगा, देखिए ये दिखेगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक। ठीक है, देखिए इसके लिए आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते दोस्तों, ये वाला प्लेलिस्ट बहुत अच्छा होगा। इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया आप लोगों के लिए। या फिर दोस्तों आप पुलिस, रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई या यूपीएएसआई के लिए अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण, तो दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है। उसके अलावा आपको बता दें कि हमने साथियों आप लोगों के लिए पेट की भी क्लासेस स्टार्ट की है। संपूर्ण पेट की क्लास आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे इस वाले प्लेलिस्ट में, तो जा करके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सत्य दूसरे वीडियो हमने देखा छंद के प्रकार। हमने बताया था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक और उभय छंद। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें से हमने मात्रिक छंद के भी बताए थे। ठीक है, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक, जिसमें से हमने सम मात्रिक छंद बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों उसके आगे देखने वाले हैं। तो साथियों अभी हमने देखा सम मात्रिक। देखिए चारों चरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन सभी में बराबर बराबर मात्रा होती है। मगर साथियों अब देखेंगे हम अर्ध सममात्रिक छंद। क्या अर्ध सममात्रिक छंद समझिएगा क्या होता है। तो देखिए, जिन छंदों के प्रथम व तृतीय यानी विषम चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होती दोस्तों, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, अर्ध सममात्रिक। ठीक, यानी आधे आधे बराबर। यानी मान लिया पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण होगा इधर, और इधर होगा चौथा चरण। दोस्तों देखिए जितनी मात्राएं पहले चरण में होंगी उतने ही तीसरे चरण में होंगे, जितनी मात्राएं दोस्तों दूसरे चरण में होंगी उतने ही चौथे चरण में होंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आपसे पूछेगा कि अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको दे देगा दोस्तों 3 इधर से दे देगा और एक कहीं और से दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये सभी चारों हैं। कौन सा, दोहा में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, 13-11। क्या 13-11 मात्राएं दोहा में। ठीक है, दोहा में कितने दोस्तों, 13-11 यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक, फिर सोरठा में दोस्तों 11-13 मात्राएं। ठीक है, बरुए में 12-7। क्या बरुए बोलिए, बरुए 12-7, बरुए 12 है ना। उल लाला में दोस्तों 15-13। क्या 15-13 दोस्तों उल लाला। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। 4 अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। ठीक है, दोहा 13-11, सोरठा। देखिए आप दोहा याद कर लीजिए, सोरठा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए दोहा 13-11। ठीक है, दोहा बड़ा होता है, याद रखना, सोरठा से बड़ा होता है दोहा है ना, तो दोहा 13 हो जाएगा, 13-11, और सोरठा उसका उल्टा 11-13 हो जाएगा। ठीक है, और बरवय 12-7 और उल्लाला 15-13। तो चलिए दोहा के बारे में सुनते हैं, दोहा क्या होता है। ठीक है, जब बात हम दोहा करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसके विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्या होंगे, गुरु और लघु होंगे, यानी कि गुरु और लघु आएंगे। और दोहा छंद के किसी भी चरण का आरंभ दोस्तों जगण या तगण से नहीं होता। किससे, इसका जो आरंभ होगा वो जगण या तगण से नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल ये याद रखना है दोस्तों, इसके कितनी मात्रा होती है, 13-11, फिर दोस्तों 13-11। ठीक, तो ये होती है दोहे की मात्राएं, तो याद रख लेंगे 13-11। ठीक है, चलिए अब देखिए ये है अभ्रंश का जाति छंद। आपसे पूछेंगे कि अभ्रंश का जाति छंद कौन सा होता है दोस्तों, तो दोहा होता है। ठीक है, अब दोहा छंद के बादशाह कौन है, साथियों, तो आपको बताना है कौन, बिहारी जी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, बिहारी जी। चलिए आपको हम इसका उदाहरण दिखाते हैं और इसमें मात्राएं लगा करके भी आपको दिखाते हैं। पहला है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमने बोला 13-11 मात्राएं होंगी। तो देखिए बड़ा में कितनी जाएगी दोस्तों, 3 मात्राएं। ठीक, हुआ में कितनी हो जाएंगी साथियों, यहाँ भी आपका कितनी हो जाएंगी,
3 मात्राएं, ठीक है। तो में 2 हो जाएंगी, और क्या में दोस्तों 2 हो रहेंगी, ठीक है। और हुआ में कितने जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी 3 हो जाएंगे। कितने हो गए, 3 3 6 2 8 2 10 3 13, 13 हो गई यहाँ तक, और 11 इधर गिन देते हैं। देखिए जैसे में कितनी 4 मात्राएं, पेड़ में कितने 3 मात्राएं, और खजूर में साथियों 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 4 8 3 11। तो आपको समझ में आ गया कि 13 और इधर 13 और इधर 11, तो 13 11 13 11 मात्राएं किसमें होंगी, इधर भी आप गिनेंगे यहाँ तक तो 13 आएंगी, पंछी को छाया नहीं इसमें 13 होंगे, और 11 इधर आएंगे, फल आ गया दूर में, ठीक है। तो कितनी कितनी मात्राएं, 13 11 मात्राएं आएंगी दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सोरठा। अब देखिए एक चीज याद रखना, सोरठा ना दोहा का उल्टा ही होता है। देखिए अगर हम इसको भी सोरठा बनाते हैं, बना सकते हैं कैसे, देखिए किस तरह बनाएंगे। तो पहली लाइन हम क्या लेंगे दोस्तों, समझिए, आपको बता भी देते हैं किस प्रकार से आप सोरठा बना सकते हैं दोहा का। तो देखिए ये हमारे सामने दोहा है, इसको सोरठा बनाना होगा ना, तो हम कहेंगे फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं, जैसे पेड़ खजूर, और बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये हो जाता है आपका सोरठा। चलिए अब सोरठा के बारे में देखते हैं साथियों। देखिए इसके विषम चरणों में, देखिए जब उल्टा करेंगे ना तो देखिए समझिएगा, दोहा में हमने क्या पढ़ा कि दोहा में 13 11 मात्राएं होती थी, मगर साथियों सोरठा में इसका पलट जाता 11 13 मात्राएं होंगी। सोरठा में कितनी होंगी, 11 13 मात्राएं। तो याद रखेंगे इसके विषम चरणों में 11 11 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरणों में क्रमशः दोस्तों गुरु लघु का होना आवश्यक है, ठीक है। गुरु और लघु दोस्तों होना चाहिए, गुरु लघु होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सोरठा में कितनी कितनी मात्राएं, तो 11 13 मात्राएं, ठीक है। और ये चीज याद रखना दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि सोरठा किसका विपरीत होता है, तो आपको याद रखना सोरठा दोहे का विपरीत छंद है। किसका, दोहे का विपरीत छंद है, ठीक है। चलिए आपको सोरठा दिखाते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए गज नायक कविवर वदन, देखिए गज नायक कविवर वदन दोस्तों, यहाँ पे कितने होंगे, 11 13 मात्रा। चलिए इसमें देखते हैं, देखिए जो में 2 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है, जो में कितनी 2 मात्राएं, और सुमिरत में देखिए सुमिरत में कितनी होंगी, 4 मात्राएं, ठीक है। और सिद्धि में दोस्तों 2 हो जाएंगी, और होए में कितनी होंगी, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। देखते 11 हो गए, देखिए 2 2 4 6 2 8 3 11 मात्रा होंगी। अब इधर देखते हैं गण नायक, तो देखिए गण नायक में कितने जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 तो 6 हो जाएंगे गण नायक में। और कविवर वदन में दोस्तों कविवर में क्या होंगी, तो ये 4 हो जाएंगी, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो 6 4 10 3 13, तो 11 13 मात्राएं हो गई साथियों। तो क्या हो गया आपका, सोरठा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। दोस्तों ये कौन सा छंद है, तो साथियों ये आपका सोरठा था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही में यूपीएसआई 2021 में, ठीक। हमने यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मैं गिना दूं, देखिए सुन में कितने जाएंगे दोस्तों, 2 सुन में होंगे, और केवट में दोस्तों कितने होंगे, 4 केवट में हो जाएंगे, और के में 2 हो जाएंगे, और बैन में दोस्तों 3 हो जाएंगे। गिनिएगा 4 2 6 2 8 3 11 हो गए, बहुत अच्छे। प्रेम में दोस्तों 3 हो गया, लपेटे में दोस्तों देखिए कितना जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और अटपटे में दोस्तों कितने हो जाएंगे, अटपटे में भी आपके 5 हो जाएंगे, तो 5 5 10 3 13, तो बिल्कुल सही 11 और 13 मात्राएं आपका सोरठा हो गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं मेरे साथियों बरवय देखिए बरवय 12 7 बरवय 12 7। देखिए अभी तक हमने क्या बताया कि देखिए दोहा क्या है, दोहा में दोस्तों 13 11 क्या 13 11, और इसी का उल्टा दोस्तों सोरठा में 11 13, ठीक, और बरवय में 12 7। तो याद रखेंगे बरवय क्या है, तो इसके विषम चरणों में 12 12 तथा सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं, और इसके सम चरणों के अंत में जगण या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। मतलब कि अगर जगर और तगड़ आ जाता है ना, बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपको बस ये याद रखना है कि कितनी मात्रा होती है, 12 7, ठीक है। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार, और शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। देखिए कैसे वाम में दोस्तों कितने हो जाएंगे, 3 मात्राएं, अंग में दोस्तों 3 मात्राएं, शिव में 2 मात्राएं, और शोभित में दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 4 मात्राएं, ठीक। और शिवा में दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो 3 मात्राएं, आधार में कितने हो जाएंगे, 5 मात्राएं। देखते हैं, देखिए 3 3 6 और 2 8 4 12, तो 12 हो गए यहाँ पे, और इधर 5 3 देखिए शिवा आधार
शिवा आधार होता दोस्तों, आधार नहीं आधार होगा, ठीक है। तो 4 इसमें हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 2 तो 4 यहाँ पे आधार होगा, आधार नहीं होगा, आधार नहीं आधार होगा, ठीक है। तो 4 3 7, तो 12 और 7 दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर 12 7, है ना। तो बरवे हो जाएगा हमारा, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई में, ठीक है। ये दिया गया था कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी रंग जलधार। दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा छंद है, तो यहाँ भी बरवे होगा। ये आपके यूपीएसआई लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए हमने लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया। देखिए अवधि में कितने होंगे, तो यहाँ पे देखते 3 मात्राएं, शिला में कितनी हो दोस्तों, शिला में भी 3 मात्राएं, ठीक है। उसके अलावा काम में 2 हो जाएंगे और उस पे 2 हो जाएंगे और पर भी 2 हो जाएंगे। तो 3 3 6 और 6 2 8 2 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। और था में दोस्तों 2 हो जाएंगे और गुर में दोस्तों कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए ऊ में छोटे मात्रा इसमें लगी है ना, और भार में 3, तो 3 2 5 2 7, तो 12 7, ठीक है। बरवे 12 7 आ गया, तो आप समझ होंगे बरवे भी बहुत अच्छे से। चलिए अब उल्लाला देखते हैं। देखिए इसके विषम चरणों में 15 15 तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है। किसके, उल्लाला के। क्या होता है कि विषम चरणों में दोस्तों कितने 15 15 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। एक बार आपको बता दूं कि देखिए दोहा में दोस्तों 13 11 मात्राएं, सोरठा में 11 13 मात्राएं, और बरवे में 12 7, बरवे 12 7 और उल्लाला में 15 13 मात्राएं। चलिए आपको दिखाते हैं उल्लाला क्या होता है। तो सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। दोस्तों आपको पता है कि सब में दोस्तों 2 मात्राएं होंगी, भांति में कितनी जाएंगे 3 मात्राएं, सुशासित देखिए सुशासित, देखिए यहाँ पे केवल एक ही दीर्घ है, तो यानी कि 5 हो जाएंगे यहाँ पर, हो में 2 और जहां में दोस्तों 3, ठीक है। और समता में दोस्तों 4 हो जाएंगे, के में 2 हो जाएगा, ठीक। और सुखकर में दोस्तों 4 हो जाएगा, और नियम में भी कितने 3 हो जाएगा। तो गिनिएगा 2 3 5 5 10 2 12 3 15, तो 15 हो गया। इधर देखते 4 2 6 4 10 3 13, तो 15 13 15 13 मात्राएं हो गई हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से दोस्तों क्या हो गया आपका उल्लाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। और उल्लाला का भी एक उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा गया था आपके यूपीएसआई में लेटेस्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। देखिए हे में हो जाएगा 2 और शरणदायिनी, देखिए यहाँ पे शरण में 3 हो जाएगा और दायिनी में दोस्तों कितना होगा, तो 2 2 4 1 5 8 हो गए, ठीक है। देवी में दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तू में 2 हो जाएगा, और करती में दोस्तों कितना जाएगा 4, ठीक है। सबका में 4 हो जाएगा, और त्राण में 3 और 2, तो देखिए 2 3 5 5 10 4 14, ठीक है। और 14 दोस्तों 2 16 2 18, ठीक है। और 18 4 22 3 25 और 2 25 2 27, तो 13 12 कितना होगा 13 12 15 13 दोस्तों कितना होगा 28 होगा। एक बार दोबारा देखते दोस्तों, देखिए हे में कितना हो जाए 2 हो जाएगा, शरण में दोस्तों 3 हो गया, और दायिनी में दोस्तों कितना हो जाएगा दायिनी, देखिए 2 3 2 5, तो 5 कितने हो गए 5 5 10 हो गए, और 10 देवी में दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 4 14, ठीक। और एक यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए यहाँ पे तू, है ना, तो 14 1 15 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे करती में दोस्तों कितना 4 होगा, और सबका में दोस्तों यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 3 11 और 2 14। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कहीं गलती हो रही है मात्रा पाई में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा है ना, इसमें कहीं ना कहीं मात्राएं टाइप करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा हो गया सममात्रिक हो चुका है, विषम अर्धसम मात्रिक हो गया। अब दोस्तों विषम मात्रिक को देखेंगे, क्या विषम मात्रिक को देखेंगे। देखिए इस छंद में 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में दोस्तों मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों सही, बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। क्या होता है कि इस छंद में 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण के मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। याद रखेंगे इसको संयुक्त छंद कहते हैं। संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए संयुक्त वो होता है जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये जो है ना
ये छंद है दोस्तों, ये किसी न किसी से मिल के बने हैं। जैसे देखिए कुंडलियाँ, कुंडलियाँ किससे मिल के बना है? तो दोहा और रोला से। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि कुंडलियाँ किसका मेल होता है? दोहा रोला। अब देखिए कुंडलियाँ कैसे आ रखी हैं, देखिए डी डॉक्टर, डी आर हम लिखते हैं डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में, तो डी आर। देखिए कुंडलियाँ आपकी किसके पास होती है? अगर आप बीमार होते हैं तो आपकी कुंडलियाँ दोस्तों समझ लीजिए, कुंडलियाँ मतलब जन्म पत्री, डॉक्टर पास, डॉक्टर सही से इलाज कर देगा दोस्तों, आप बच जाओगे ना। तो डी से लिख लेंगे दोहा, आर से रोला। तो कुंडलियाँ किससे? डॉक्टर पास, डॉक्टर यानी कि डी से दोहा, आर से रोला, याद रखेंगे। कुंडलियाँ डॉक्टर, डी आर, दोहा रोला, ठीक है। वही छप्पा दोस्तों, छप्पे कब से दोस्तों? आर यू, आर यू, आर यू, आर यू, आर मतलब हो तुम, यू मतलब तुम, है ना। तो दोस्तों आर यू, आर यू क्या होता है? छप्पे, है ना। तो याद रखेंगे आर यू, आर से रोला, यू से उलाला। कैसे भी याद कर लेंगे दोस्तों, आपको याद करना है, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जिससे आप बहुत ही समय तक इसको याद कर सकें। तो आर यू मतलब छप्पे और डी आर मतलब कुंडलियाँ। देखिए कुंडलियाँ क्या होती है, कुंडलियों की खास बात क्या होती है? देखिए कुंडलियों की खास बात क्या होती है? प्रारंभ में एक दोहा और अंत में दोस्तों एक रोला जोड़ दिया था दोस्तों, कुंडलियाँ बन जाती हैं। टोटल 6 चरण होते हैं। देखिए पहले एक दोहा लिखिए, फिर एक रोला लिख दीजिए, कुंडलियाँ बन जाएंगी, 6 चरण होंगे। और इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? ये जिस शब्द से शुरू होता है ना, उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। मतलब जिससे ये शुरू होगा ना, उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये है आपका कुंडलियाँ। देखिए साईं से शुरू हुआ है और साईं पे ही अंत हुआ है। जिस शब्द से शुरू होगा, इसकी सबसे अच्छी खास बात यही है कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे इसका अंत होता है। जैसे साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहु नहीं दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहे की गत सुन लीजिए। कहे गिरधर कविराय राम सौ मिलियो जाई, और पाए विभीषण राज्य लंकपति बाज्यो साई। तो देखिए ये है आपका पूरा का पूरा कुंडलियाँ। देखिए जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द से दोस्तों इसका अंत भी हो रहा। पहचानने में बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए 6 चरण किसी में नहीं होते, केवल दोहा और रोला में ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, सॉरी दोहा और छप्पे में, सॉरी कुंडलियाँ और छप्पे में होते हैं ना 6 चरण। चलिए अगला है छप्पे। देखिए प्रारंभ में एक रोला और एक उलाला जोड़ देने से दोस्तों छप्पे बन जाता है, और इसमें टोटल 6 चरण होते हैं, ठीक है। छप्पे में 6 होते हैं, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। देखिए किससे किससे मिलकर बनेगा? तो रोला और उलाला से मिल करके दोस्तों छप्पे बनता, और ये आपके यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। देखिए यह अवधि का निजी छंद होता है दोस्तों, याद रखेंगे यह अवधि का निजी छंद होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा अवधि का निजी छंद क्या है, तो छप्पे है, ठीक है। चलिए देखिए छप्पे क्या है, तो जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, क्या? जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, और सबको जहां समान निजो उन्नति का अवसर हो, शांत दायनी निशा हर्ष सूचक बासर हो, ठीक है। ये रोला हो गया। फिर उलाला देखिए, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। देखिए ये वाला आपका क्या है, ऊपर का दोस्तों ये रोला है, और दोस्तों ये रोला है, 4 लाइनें रोला की हैं, और ये 2 लाइनें किसकी हैं, ये उलाला की। तो दोस्तों रोला और उलाला मिलके आपका छप्पे बन गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका छप्पे। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप। साथियों हमने मात्रिक छंद पूरा देख लिया है, ठीक है, मात्रिक छंद पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे, अब दोस्तों हम वर्णिक छंद अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले बता दें कि अगर आप किसी भी तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी के लिए आप चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे ई बुक खरीद सकते हैं 50 रुपये में, आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो UPSI हो, DGT, PGT, सुपर टेट, ठीक है, जहाँ कहीं भी हिंदी आपकी पूछी जाती है UPP से, सबके लिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो वर्णमाला होगा संपूर्ण, ठीक है, विकारी शब्द जो हम पढ़ाएं सारा होगा, ठीक है, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयार्थ बोधक, निपात। वाक्य होंगे दोस्तों, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, काल होगा, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार और रचनाएं भी होंगी। इसके अलावा आपका एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, तत्सम तद्भव देश जैसे सब कुछ होगा दोस्तों इसमें। तो चलिए देरी किस बात की, अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब कल के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।